शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। सुमति भूथल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदध घन साधो। मर सही राम सुयस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनिल जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुच सुंदर संवाद वर, बिरचे विधि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। वात्सल्य में जगत जननी जानकी और करुणा करुणालय प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से 19 वर्षीय योग मिला है। जब कलकत्ते के सुधी और प्रबुद्ध श्रोताओं के समक्ष प्रभु के मंगलमय चरित्र की कुछ चर्चा की जा सके, स्वयं को मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। प्रभु ने दीर्घकाल से यह सौभाग्य दिया कि उनके चरित्र और गुणों के व्यक्तीकरण का माध्यम बन सकूं। विशेष वर्ष की बात अभी मर्यादनीय श्रोत्री जी ने कही। वस्तुतः उनके उद्गार, तो उनकी जो उद्गार है उसमें भावना और साहित्य की जो परख है और अनेक बातें दृष्टिगोचर होती हैं। मैं उन शब्दों में मेरा स्मरण उन्होंने किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस वर्ष जो प्रसंग चला गया, सौजन्य शर्मा जी ने संभवतः मेरे पुनः प्रवास में मुझसे यह बताया, इस पंक्ति पर कथा कही जाए, ऐसा आग्रह श्रोताओं का है। उन्होंने श्री रोहनलाल जी बेनानी का नाम दिया। वो सब प्रारंभ से लेकर सचमुच में ऐसे श्रोता है कि उनका नाम लेने का तात्पर्य यही था कि उन्होंने उपयुक्त अवसर के लिए प्रसंग चुना होगा। ये जो प्रसंग है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह चरित्र प्रधान प्रसंग नहीं है। और मुझे स्मरण आता है कि हिंदू विश्वविद्यालय ने जब मुझे आमंत्रित किया था तो ठीक इन्हीं पंक्तियों पर एक विशाल रूपक है ये, जिसमें वो स्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की तुलना एक विशाल सरोवर से की। और वो सरोवर में जितनी वस्तुएं होती हैं उसे उन्होंने विभिन्न उपमाओं के द्वारा, शब्दों के द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा की। तो प्रसंग दो बाद में 2 मास तक चला था, फिर भी इतना विशाल है कि पूरा हो नहीं पाया था। अब उसे 9 दिन में तो कहना बड़ा ही कठिन है और थोड़ा जटिल भी है, क्योंकि उसमें मुख्यतः चरित्र की प्रधानता न हो करके काव्य, दर्शन आदि के जो विविध पक्ष हैं उनका एक सांकेतिक वर्णन
फिर भी मैं यह प्रयत्न करूंगा कि वो आपके समक्ष यथा संभव ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जा सके जो बुध और जन सभी के लिए ग्राह्य हो। चौपाई का जो सरल अर्थ है वो तो स्पष्ट ही है। यह जो श्री रामचरितमानस है इसके रचयिता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है और एक शब्द वाक्य बना हुआ है। अगर आप पुस्तक की दुकान पर जाकर के पुस्तक यह रामायण के रूप में चाहते हो तो आपके मुंह से यही शब्द निकलेगा कि तुलसीकृत रामायण की हमें अपेक्षा है। तो सभी लोग ये मानते हैं कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी की ये कृति है। गोस्वामी जी यह स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वे कवि तुलसी हैं। पहले वो बता चुके हैं कि उनमें कविता करने की कोई क्षमता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। पर यह प्रश्न किया जा सकता था कि बिना क्षमता के इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण आपने कैसे किया। तो इस पंक्ति में उन्होंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उनमें तो बुद्धि का अभाव था, पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुमति का उदय हुआ। और तब मैं ये कहूंगा कि इस रामचरितमानस का कवि या रचयिता के रूप में जिसे कहा जाता है वो मैं तुलसी। आज प्रातः काल भी प्रहलाद दंपति के यहाँ इस पंक्ति पर थोड़ी बातें चली थी। इस पंक्ति को पढ़ करके साधारणतः ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी बड़े विनम्र थे और ये जो विनम्र उनका स्वभाव है इसी के नाते वे अपने आप को रचयिता के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, अपितु यह कहते हैं कि शंकर जी की कृपा से, शंकर जी के प्रसाद से मुझ में सुमति का उदय हुआ। तब मैं ये कहना चाहूंगा कि यह गोस्वामी जी की केवल शाब्दिक नम्रता नहीं है। अगर आप उस दृष्टि से अध्ययन करते हो, यद्यपि उस अध्ययन की परंपरा अब लुप्त होती जा रही है और लुप्त प्राय है, पर वो सचमुच जिसको हम सनातन धर्म के रूप में मानते आए हैं का ये वाक्य और ये पंक्ति जो है उसका मूल आधार, और आधार यह है कि वस्तुतः गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि शंकर जी की कृपा से सुमति का उदय हुआ, तो उसी प्रसंग में वे आगे स्पष्ट कर चुके हैं कि इस राम कथा के रामचरितमानस के मूल रचयिता भगवान शंकर है। और उसके पश्चात वे ये कहते हैं कि मैंने तो केवल भगवान शंकर ने जिस राम कथा की रचना की थी उसका अनुवादक मात्र। तो साधारणतः जैसी परंपरा है, जब किसी की प्रशंसा की जाए तो विनम्रता की भाषा में वह कहता है कि नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं। तो संभवतः ये लगता है कि गोस्वामी जी अत्यंत विनम्रता के कारण ही ऐसा कह रहे हैं, पर वस्तुतः यह शाब्दिक विनम्रता न होकर के धर्म को समझने का मूल सूत्र है। और सूत्र इस अर्थ में, जैसे आज किसी की प्रशंसा करें तो कहेंगे कि इनकी प्रतिभा बड़ी मौलिक है या इनकी रचना मौलिक है। पर अगर आप प्राचीन परंपरा पर दृष्टि डालें तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि हमारी शास्त्रीय जो परंपरा है उसमें मौलिक कुछ नहीं होता। मौलिक कुछ नहीं होता है का तात्पर्य क्या है? आपने यदि ध्यान से पढ़ा हो और पढ़ना चाहिए तो आप ये देखेंगे
कि मानस का जो भी वक्ता पूरे मानस में कहीं बोलता है तो ये कहे बिना नहीं रहता कि जो मैं कुछ कह रहा हूं वो वेद और श्रुति के अनुकूल है। वो साक्षात स्वयं भगवान राम भी बोल रहे हैं, तो उनके वाक्यों में भी आप यही पाएंगे कि वे कहेंगे कि हाँ, ये शास्त्रों और श्रुति का मत है। और भगवान शंकर से भी गोस्वामी जी जिनका वर्णन रचयिता के रूप में करते हैं का उनसे भी प्रश्न किया गया। भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि श्री राम का अवतार क्यों होता है, और तब भगवान शंकर ने प्रारंभ में ही यह कह दिया कि पार्वती, ईश्वर के विषय में, उसके अवतार के विषय में इदम मिथ्यम कह करके नहीं कहा जा सकता। इदम मिथ्यम माने दावे से जैसे कोई कहे ये ऐसा ही है, उनका कोई दावा ईश्वर और ईश्वर के अवतार के विषय में संभव नहीं। फिर ये जो इतने महापुरुषों के द्वारा ईश्वर के विषय में या उसके अवतारों के विषय में कहा गया, उसे किस दृष्टि से देखा जाए, तो गोस्वामी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, और यही वास्तविकता है, विनम्रता का अर्थ नकली शब्दावली नहीं। आपको लगता कुछ है और वाणी से आप कुछ प्रदर्शित करते हैं तो नम्रता न होकर के वदम्भ है। तो गोस्वामी जी के जब शंकर जी से पार्वती प्रश्न करती है और भगवान शंकर कहते हैं कि दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एक सैद्धांतिक सत्य है, फिर ये कहा जा सकता है। फिर जो कहने वाले कहते हैं वो उसे किस अर्थ में लिया जाए, तो आप वहां पर पंक्ति आप पढ़ेंगे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हरि अवतार है तुझे हुई, इन मिथ्यम कही जाए न सोई, राम अतर्क बुद्ध मन बानी, मत हमार अस सुनो भवानी। फिर भी तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहूं सुमति अनुमाना। संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा जैसा कहते हैं तस मैं सुन के सुनाऊं तो ही। पार्वती, वही बात मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वो संतों मुनि वेदों और पुराणों के द्वारा कही गई। क्या तात्पर्य है? भगवान शंकर क्या दावे से नहीं कह सकते हैं कि भगवान के अवतार का यही कारण है? और उसका तात्पर्य है कि भगवान शंकर के जो वाक्य है, गोस्वामी जी ने इसको एक बड़ा मधुर काव्यात्मक रूप दिया। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर के विषय में सभी आचार्य संत महापुरुष अलग अलग रूप में वर्णन करते हैं, और यदि वर्णन करते हैं तो प्रश्न है कि श्रोता को कैसा लगता है, वो तो एक अलग बात है। श्रोता के लगने को क्या महत्व दिया जाए, उसे क्या ठीक लग जाएगा और क्या ठीक नहीं लगेगा, वो एक अलग बात है। तब पूछा गया कि जब भगवान अपने विषय में सुनते होंगे, अब अगर वक्ता बोलेगा तो आप ये धारणा कल्पना कीजिए कि श्री राम भी सुन रहे होंगे, तो उनके विषय में कुछ कहा जा रहा। तो जब श्री राम सुनते होंगे अपने विषय में, तो उन्हें सुन करके कैसा लग रहा होगा? ये एक अनोखी बात है। और तब गोस्वामी जी ने जिस शब्दावली का चुनाव किया, वो शब्दावली बड़ी अनोखी। उन्होंने कहा, व्यक्ति जब वाणी का प्रयोग करेगा, बोलेगा, तो बोलने के पीछे भाषा होगी और बोलने वाले की बुद्धि होगी, और प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि की एक सीमा होगी। और ऐसी स्थिति में जब भी वह कुछ कहता है तो तत्वतः क्या है, उसके लिए गोस्वामी जी जो शब्द चुनते हैं, थोड़ा प्रारंभ में बोलकर से आपको शायद उलझाने वाली से लगे, पर मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्र होंगे। उनका यही भांति निज निज मत विलास। उन्होंने कहा कि ईश्वर के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो बुद्धि का विलास है,
और शब्द है अगला, मुनि सहारी बखा नहीं। मानो उसका अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति प्रतिपादित करता है तो स्वयं अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी बौद्धिक धारणा और मान्यता के अनुकूल ही तो वर्णन करता है, और जब दूसरा व्यक्ति का उसको भिन्न रूप में प्रदर्शित करता है। आप देखेंगे विभिन्न ग्रंथों में तो ईश्वर के विषय में अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं भिन्न भिन्न ग्रंथों में मिलेंगी, और स्वयं रामचरितमानस के जो पात्र हैं उनकी मान्यताओं में भिन्नता मिलेगी। तो प्रश्न है कि इस भिन्नता को सुनने के बाद ईश्वर को कैसा लगता है? तो गोस्वामी जी ने कहा, अगर ईश्वर बुद्धि से सुने, अगर वो बुद्धि लगा के सुने तो शायद उसको बुरा लग सकता है, और ये भी लग सकता है कि मेरे विषय में ये लोग जो कुछ कह रहे हैं वो कहां तक सत्य है, लेकिन वो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? बोले ईश्वर बुद्धि से नहीं सुनता। वैसे आज सजाजी ने उस किसी संदर्भ में क्या बुद्धि छोड़ के सुनने की बात, तो ईश्वर हम लोगों की बात को बुद्धि से अलग होकर सुनता होगा, ऐसा गोस्वामी ने लिखा। कैसे सुनता है? तो उनका यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखाने, और प्रभु वो शब्द भी शब्दों को उतना महत्व नहीं देते, उसके तात्पर्य को भी उतना महत्व नहीं देते, लेकिन प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? वो स्वामी जी की शब्दावली है, यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखाने, प्रभु भाव गाहक। श्री राम शब्द पर ध्यान नहीं देते, भाव पर ध्यान देते। तो शब्द को जब भाव से ग्रहण किया जाए तो उस व्यक्ति के हृदय में उसके प्रति जो धारणा होती है वो दूसरे प्रकार की होती है, अनुकूल होती है। एक बच्चा अगर खिलौने के चूल्हे पर, छोटे बच्चे, और वो हलवा बनावे, और हलवा भी कढ़ाई में थोड़ा सा बालू या मिट्टी डाल दिया, और वो थोड़ा सा अगर उसको चलावे और उसके बाद सामने बैठे हुए पिता के हाथ में पकड़ा दे कि देखिए तो हलवा कैसा है, तो पिता अगर सत्य की दृष्टि से देखने लगे तो हलवा कहाँ है, लेकिन अगर वात्सल्य से भरा हुआ होगा तो मुस्कुरा करके मुंह से लगाने का नाटक भी करेगा और ये कहेगा कि वाह, ऐसा हलवा तो कभी मैंने खाया नहीं था। स्वामी जी का तात्पर्य कि ईश्वर बुद्धिमानों के इस बनाए हुए हलवे को इस आनंद से ग्रहण करता है कि हाँ, मेरी प्रशंसा करना चाहता है, मेरी स्तुति करना चाहता है, इसलिए उन बातों को सुन करके ये भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखाने, प्रभु भाव गाहक राम परम कृपालु सुन सुख माने। जैसे आप एक छोटे बच्चे की बात सुन करके उसके वास्तविकता पर दृष्टि नहीं डालते, वो एक अलग बात है। विद्यालय में जब आप पढ़ते हैं, विज्ञान के छात्रों के रूप में जब आप अध्ययन करते हैं, तो आपकी दृष्टि जो होती है वो तत्व या सत्य परक होती है। पर जब आप छोटे बच्चे की बात सुनते हैं तो उस समय आपकी दृष्टि भाव परक होती है, स्नेह और वात्सल्य परक होती है। उस समय अपनी विद्वत्ता और ज्ञान को आप अलग रख देते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी हर वस्तु को समझाने के लिए ग्रंथ में घटनाओं का आश्रय लेते। प्रभु श्री राम चित्रकूट में आए और चित्रकूट में आने के पश्चात उनसे मिलने वालों का तांता लग गया। सबसे पहले देवता आए, और वो जो देवता है उनके प्रति गोस्वामी जी की दृष्टि कुछ अधिक आलोचक की है और थोड़ी कठोर। वो समय समय पर देवताओं पर व्यंग करना भूलते नहीं, और जब भी कोई ऊंची बात भी देवता कहते हैं तो गोस्वामी जी याद दिला देते हैं, रावण की मृत्यु हो गई तो देवता बधाई देने आए, और बधाई में बड़ी दार्शनिक भाषा का और बड़ी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। तो छंद बहुत मनोरम, पर गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। अब इतने दिनों से युद्ध चल रहा था, बधाई देने नहीं आए, रावण के भय से कांपते रहे, और मरने पर इतने शब्दों के उसमें स्तुति कर रहे हैं
तो वो कहने नहीं भूलते कि आए देव सदा स्वारथी, बचन कहे जन परमारथी। ये देवता आ गए। जब वो भाषा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़े ही निस्वार्थ भावना वाले हैं, पर हृदय में तो स्वार्थ ही भरा हुआ है। मैं भी मुंबई गया तो कुछ एक वर्ष पहले, तो एक गुजराती महिला ने कोई कहावत सुनाई। कहावत तो मुझे याद नहीं थी, पर वो इस चौपाई के संदर्भ में बड़ा सार्थक प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा कि किसी ने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु आप सबका भला कीजिए। तो लगा कि ये तो इसकी दृष्टि बड़ी व्यापक है, कि उसने कहा कि सबका भला कीजिए, पर अगला वाक्य सुन के लगा कि उसका दृष्टिकोण तो दूसरा था। उसने कहा कि आप सबका भला कीजिए, पर प्रारंभ मुझसे कीजिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो निस्वार्थता का प्रदर्शन करने के बाद भी मूल तात्पर्य तो यही था कि मेरा भला कीजिए, पर उसीने नहीं कहना चाहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये देवता इसी प्रकार के। तो अब श्री राम का चित्रकूट में आगमन हुआ तो स्वागत उन लोगों ने कुटिया उटिया बना करके स्वागत का प्रभु ने सबसे पहले किया। रचे परिणत सदन स्वाय, और श्री राम आए, श्री राम का स्वागत किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उन लोगों ने भगवान श्री राम को यह सुनाया, क्या करी विनती अमर नाग किन्नर सिपाला, चित्रकूट आए ते काला, राम प्रणाम किए सब खाओ। स्वागत के लिए आए तो प्रभु ने प्रणाम किया जैसा उनका शील है, जैसा उनका स्वभाव है। और मुझे तो देव लही लोचन लाहू, ये कहा कि आपका दर्शन करके हम हमारे नेत्र धन्य हो गए। तो प्रभु ने पूछा कि ये कुशल से तो है। तब उनकी भीतर वाली बात सामने आई। वो समझने कर विनती, पहले तो स्तोत्र पाठ किया और फिर दुख दूसरा सुनाए। स्वर्ग में हम कितने बड़े संकट में, राज्य छोड़ करके श्री राम आए हुए हैं, वो संकट में नहीं, और ये लोग स्वर्ग में रहते हैं पर संकट में। दुख सुख की या ग्रहणशीलता का परिचय है। तो उन्होंने कहा अब प्रभु की मान्यता क्या है। वो स्वामी जी तो लिख देते हैं कि देवता बड़े स्वामी, उनका कष्ट था साध्य शीघ्र दूर होगा, तो हर्षित निज निज सदन सजाए स्वर्ग में चले गए। उसके पश्चात मुनियों का आगमन हुआ, और जब मुनियों को प्रभु ने आते देखा तो आवत देख सकल मुनिवृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान राम ने मुनियों को साष्टांग प्रणाम किया, और उसके पश्चात जो उनसे संवाद हुआ वो एक पारमार्थिक संवाद था। और उन्होंने कहा कि जितने हमने साधन किए थे, आज आपके दर्शन से ऐसा लगा कि हमें अपनी साधना का फल प्राप्त हो गया। ये मुनियों ने भगवान से कहा कि आज आपका दर्शन करके हम सनात हो गए और साधना का फल मिला। तो सबको से सिर झुका लेते हैं और भगवान श्री राम से वे विदा लेते हैं, और करें योग जप जाप तन निज आश्रम सुछंद। अब आनंद से वो आश्रमों में जाकर के अपने साधन में संलग्न हो जाते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कोल की रात। अब कोल की रातों से जो श्री राम का मिलन होता है, मुनियों देवताओं ने ईश्वर की सामर्थ्य का वर्णन किया, मुनियों ने आध्यात्मिक उत्थान और जीवन के चरम उद्देश्य की दृष्टि से श्री राम से वार्तालाप किया। लेकिन ये जो कोल की रात आए हुए, इनके लिए तो गोस्वामी जी ने ऐसे और विलक्षण शब्दों का प्रयोग किया। और आप देखेंगे देवताओं का श्री राम से मिलन 2-3 पंक्तियों, मुनियों से श्री राम के संवाद का प्रसंग 4 पंक्ति में। पर जब कोल की रात आते हैं और उनका जो संवाद श्री राम से हुआ वो तो इतने विस्तार से है, और उसके लिए प्रारंभ गोस्वामी जी यहाँ से करते हैं कि यह सुन कोल किरातन पाई, हर से जन नवनिधि घर आई। तो उन्होंने सुना के आए हुए हैं, और श्री राम का जो महानतम स्नेह है का केवट निषाद कोल आदियों के प्रति उससे प्रभावित है। तो गोस्वामी जी ने काव्य की भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि वैसे तो उनका कार्य, अयोध्यावासी जब आए थे तो चित्रकूट वासियों का स्नेह देख करके उन्होंने कहा कि आप लोगों का हृदय
तो बड़ा विशाल है। आप तो फल का मूल्य भी नहीं ले रहे हैं, लगता है यहाँ रख करके आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो उस समय कोल किरातों ने अयोध्या वासियों से यही कहा कि बहुत देर में आने पर ऐसा आपको लगा, अगर आप पहले आए होते तो हमारा दूसरा रूप आपको दिखाई देता, तब हम दूसरे प्रकार की सेवा करते। क्या बोलिया, हमारी अति बड़ी सेवकाई ले में बासन बसन चुराई। अब हम लोग तो देखते रहते हैं कोई आ जाए यात्री बन में, जो कि जिसके पास वस्तु हो तो लूट लेना, यही हमारी प्रकृति रही। पर अब तो हम बदल गए। तो मानो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अब जब इस प्रकृति के कोल किरात थे तो श्री राम के पास मुनियों की तरह आए कि देवताओं की तरह? देवता स्वार्थी, मुनि परमार्थी। और जब ये कोल किरात आए तो गोस्वामी जी ने कहा इनका स्वभाव छूटा थोड़ी, लुटेरे थे, लूटने ही आए। लेकिन लूटने की नई वस्तु है और दृष्टि नहीं। क्या कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। जैसे दरिद्र सोना लूटने के लिए, कैसी अनोखी भाषा है। श्री राम को देख करके उनको ऐसा लगा। और जब वो बातचीत करते हैं तो न तो दुख का रोना रोते हैं कि हम कितने जंगल में संकट में रहते हैं, और न तो मुनियों के समान ये कहते हैं कि मैंने जो साधना किया उसका फल आज प्राप्त हुआ। उन लोगों ने तो भगवान राम से जो बात, जिस भाषा का प्रयोग किया उसमें उन्होंने कहा कि आपने ये बहुत अच्छा किया कि किसी मुनि के आश्रम में नहीं रह गए, आप बिल्कुल स्वतंत्र रह पाते। आपने ये स्थान जो चुना है बहुत अच्छा है, इसमें क्या अच्छाई है? उनका तात्पर्य था कि अब मुनियों के आश्रम रहते तो वेद पुराण की कथा ही तो सुननी पड़ती। और यहाँ कीन बास भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। एक तो सब ऋतुओं के ये अनुकूल स्थान है, और उसके साथ साथ अब आपको ये भी सोचना चाहिए था, और आपने शायद सोचा होगा कि आपको वन के मार्गों का तो कोई परिचय है नहीं, नए नए आप आए हुए हैं। पर यहाँ हम लोग हैं ना, तो वन के सारे जितने स्थान हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वन वेहड़ गिरी कंदर खोहा सब हमार प्रभु पग पग जोहा। काहे के लिए? मुनि लोग तो कथा के लिए निमंत्रण देंगे, और कोल किरात निमंत्रण देते हैं कि आप वन में आपको ले चलेंगे। काहे के लिए? तह तह तुम ही अहेर खिलाओ। आप तो धनुष बाण लिए हुए, शिकार जरूर करते होंगे, तो वन में शिकार करने के लिए हम लोग आपको ले चलेंगे। सर और झरने दिखलावेंगे, सरोवर दिखावेंगे, नदियों को दिखावेंगे। सर निर्झर जल ठाऊ दिखाओ। प्रभु ने सुना। वो स्वामी जी ने से किसी ने पूछा होगा, अभी मुनियों की भाषा सुन चुके, अभी देवताओं की भाषा को भी उन्होंने सुना, अब कोल किरातों का यह आश्वासन कि आपको अहेर खिलावेंगे और झरने दिखलावेंगे, उसे सुन के श्री राम को क्या लगा होगा। और गोस्वामी जी ने शब्दावली चुनी, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जीव पितु बालक भय। जैसे एक बालक की वाणी पिता सुनता है, बहुत प्रसन्न होकर गए। इसीलिए तो आपके भरोसे ही तो हम यहाँ रुकने को आए हुए। आपके साथ रहते हुए मुझे किसी प्रकार के चिंता की अपेक्षा नहीं। उसका अभिप्राय यह है कि जो दिव्य भाव की भूमि है, उस भाव की भूमि में तो कोई भी बात कही जाए तो वो शब्द प्रधान नहीं होगी, वो तो ग्रहण करने वाला उसे किस रूप में लेता है इस पर निर्भर है। किंतु अब इसका एक दूसरा पक्ष है और थोड़ा वो जटिल है, मैं इसको बहुत विस्तार नहीं देना चाहूंगा, और आज की जो प्रवृत्ति है उसमें तो और भी वो जटिल। अच्छा, तो यह जो भगवान के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसमें कोई आधार है कि नहीं? तो दो सूत्र हैं मानस के। एक तो दो शब्दों का अर्थ आज समाज में थोड़ा भिन्न है। अगर किसी को सांप्रदायिक कहे तो लगता है कि ये थोड़े निंदा का शब्द है, और किसी को परंपरावादी कहे तो भी लोग ये मानते हैं कि ये तो बड़ा
दकियानुसी है या वो ऐसी बातों को मानते हैं। पर वो प्राचीन काल में इन दोनों शब्दों को दूसरे अर्थों में प्रयुक्त किया जाता था और उसके पीछे जो चिंतन था वो दार्शनिक था। मैं आशा करता हूं कि आप सब अब इतने वर्षों से आप सुनते रहे हैं तो उसको आप बड़ी सरलता से समझ लेंगे। और वो ये है कि वस्तुतः ये जो कुछ है सृष्टि में, ये जो आध्यात्मिक दृष्टि है और इसी का संकेत गोस्वामी जी के शब्दावली से प्राप्त होता है। और उसका अभिप्राय यह है कि आप जो कुछ बोलते हैं, अगर आप किरातों की तरह हैं तो आप ठीक है। कोई किरातों की भाषा देवता नहीं बोल सकते या कोई किरातों की भाषा मुनि नहीं बोल सकते, और देवता और मुनियों की भाषा होनी भी नहीं चाहिए। मानो उसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर के विषय में जो कुछ कहा जाएगा, कहे जाने का क्या आधार होना चाहिए। और इस अर्थ में गोस्वामी जी परंपरावादी है। परंपरावादी का अभिप्राय दो प्रकार की धाराएं इस देश में चलती रही है, पहले भी चलती थी और अब तो बहुत विस्तार मिल गया है। एक तो वे है कि जो ये मान के चलते हैं कि ज्ञान का मूल आधार वेद है, तो इसलिए आप सर्वत्र पाएंगे अभी जो पंक्तियां मैंने दोहराई उसमें बार बार वेद का नाम अवश्य लिया जाता है। और गोस्वामी जी भी जब प्रारंभ में रामायण के विषय में कहते हैं तो ये कहना नहीं भूलते कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम वियद, जो वेद शास्त्र और पुराणों के द्वारा सुसंगत है। तो सुसंगत है कहने का अभिप्राय वो कह ले कि भाई आप घर में बच्चा पिता से चाहे जैसे बोले, पर वो अध्ययन के लिए अगर विद्यालय में जाएगा और उसी भाषा में वो अध्यापक से भी प्रश्नोत्तर करने लगे तो अनर्थ ही हो जाएगा। तब तो कभी उसके भाषा ज्ञान की या अन्य वस्तुओं की ज्ञान की वृद्धि हो ही नहीं सकती। तो वह बालक जो वात्सल्य का रस प्राप्त करता है घर में, अब वो अगर किसी अध्ययन के संदर्भ में आता है तो उसको तो जो एक नियम है, जो सिद्धांत है, उस नियम और सिद्धांत के अनुकूल ही अध्ययन करना होगा। और उस अध्ययन के अनुरूप ही जब वो उत्तर देता है तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण मानते हैं और उसी के आधार पर उसका जो ज्ञान है वो क्रमशः वृद्धिगत होता है। इसी तरह से जब धर्म की व्याख्या की जाए, शास्त्र की व्याख्या की जाए, महाभारत पुराण और रामायण की व्याख्या की जाए तो उसका आधार क्या होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि यह माना गया है उस परंपरा में कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं। अब अगर एक भौतिक दृष्टांत दे तो संविधान का दे दे कि न्यायालय में जब कोई वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करता है तो उसमें उसकी बौद्धिक प्रतिभा तो होती है, लेकिन वो जितनी बात कहेगा उसके लिए आवश्यक है कि संविधान की जो धाराएं हैं वो ये माने कि इसके अनुकूल में बोल रहा हूं, और वो न्यायाधीश से आशा करेगा कि जो निर्णय दिया जाएगा वो संविधान की धारा से दिया जाएगा। अगर कोई वकील पूरे देर तक केवल अपनी बौद्धिक कला का प्रदर्शन करे और संविधान की धारा का नाम ही न ले, किस आधार पर वो बोल रहा, किस कानून के आधार पर निर्णय चाहता है, तो कोई न्यायाधीश प्रभावित नहीं होगा। अब हमारे सनातन धर्म की मान्यता थी कि इसी तरह से धर्म का एक संविधान, और धर्म का वह संविधान जो है आप कुछ भी उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं नई भाषा में, नई पद्धति में, लेकिन उसका मूल जो स्रोत होना चाहिए वो वही होना चाहिए। और वो मूल स्रोत कौन सा है, उसके लिए नामकरण उन्होंने किया वेद। बार बार वेद की दुहाई दी गई, यह वेद के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है। पर उसके साथ साथ एक बड़े महत्व का तत्व ज्ञान है क्या, कि जैसे भारतीय या किसी देश के संविधान का रचयिता व्यक्ति होता है, लेकिन अगर प्रश्न किया जाए कि जिस वेद को आधार मान करके ही व्याख्या की जानी चाहिए उसका मूल रचयिता कौन है,
और तब एक नई दृष्टि और नई बात हमारे यहाँ कही गई और ये कहा गया कि वेद का रचयिता कोई व्यक्ति नहीं। एक अनोखी बात कही गई। वेद जो है वो श्रुति है, सुना गया है, पर उसका रचयिता आधुनिक शोध की पद्धति में तो किस वेद के या किनके रचयिता कौन है ये बात कही जाती है, पर वो कहा यही गया कि ये अनादि है और यह केवल सुना हुआ है और इसके पीछे एक चिंतन है। चिंतन ये है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन वो यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी बुद्धि जो है कभी विचलित नहीं होती या उसकी बुद्धि कभी प्रभावित नहीं होती या उसकी बुद्धि में कभी कोई दोष नहीं आता। इस श्री रामचरितमानस में उसको बड़े गंभीर रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उसमें बुद्धि के विचलन के 7 दृष्टांत हैं और वो 7 दृष्टांत प्रत्येक कांड में एक एक पात्रों के जीवन में दृष्टिगोचर होता है और इसका अनुभव तो आप हम सभी कर सकते हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है प्रभावित हो जाता है, कभी ममता से, कभी राग से, कभी द्वेष से या कभी जीवन के किसी आकर्षण से। अब वो बुद्धिमान व्यक्ति उस समय जो कुछ कहता है, कितना भी बुद्धिमान क्यों हो, पर उसमें वो दोष तो आए बिना रहेगा ही नहीं, जो उसके स्वार्थ का या उसकी मनोवृत्ति का दोष होगा। और इसलिए मानस के बालकांड में गोस्वामी जी ने अहिल्या को बुद्धि के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, आपके चरित्र के विषय में कहा जाता है कि त्रेता युग में आपने अहिल्या का उद्धार किया था। मैं चाहता हूं कि आज भी आप अहिल्या का उद्धार करें। वो अहिल्या कहाँ है? और तब गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, सहस सिलाहूते जड़मति भई, मेरी बुद्धि ही अहिल्या है। अब किसी की बुद्धि की अगर निंदा करें तो यही कह के करते हैं कि तुम तो बड़े जड़ बुद्धि हो, या अहिल्या पत्थर हो गई तो भी आप व्यवहार में उसका प्रयोग करते हैं। किसी की के द्वारा अगर सही बात न कही जाए या भूल हो तो कहेंगे तुम्हारी बुद्धि में क्या पत्थर पड़ गया है क्या? वहां पर भी सूत्र वही कि अहिल्या जो है बुद्धि है और वो गौतम की अनुगामिनी है, पर एक दिन वो भ्रमित हो जाती है जिस समय इंद्र को गौतम के वेश में देख करके उसने इंद्र को ही गौतम मान लिया और गौतम मान करके उन्हें स्वीकार कर लिया और उसके परिणाम स्वरूप उसको जड़ पत्थर होना पड़ा। केवल सूत्र इतना ही दे दें क्योंकि इस विषय में कभी विस्तार से भी चर्चा आपने मेरे माध्यम से भी सुनी होगी कि मानो गौतम धर्म है और अहिल्या वह बुद्धि है जो निरंतर उनका अनुगमन करती है, पर गौतम त्याग और तपस्या के घनीभूत रूप है और इंद्र जो है वो भोग का, स्वर्ग जहां पर भोगों का बाहुल्य है। और इसका तात्पर्य है कि गौतम की अनुगामिनी अहिल्या एक दिन इंद्र को ही गौतम मान लेती और सरल भाषा में इसका अर्थ करें तो ये है कि अगर हम बुद्धि से विचार करें तो त्याग का पक्ष ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। पर ऐसी स्थिति भी आती है जब हमारे में जीवन में कहीं कोई वासना का एक संस्कार होता है जो छिपा होता है और तब हम विषय को ही धर्म का रूप दे देते हैं, अपने स्वार्थ को, अपनी वासना को ही धर्म का रूप दे देते हैं और इस तरह से हमारी बुद्धि ठगी जाती है। इसलिए हमारी प्राचीन काल की परंपरा में ये कहा गया कि व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, पर वो बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो कहीं न कहीं भ्रमित होगा। तो ऐसी स्थिति में वेदों में जिसको लेखक के रूप में लिखने वाला लिखेगा तो वह व्यक्ति जो होगा क्या, वह तो एक व्यक्ति होगा और उसके साथ साथ लिखते समय भाषा और उसके जो विचार है और लिखते समय जो विविध प्रकार के विचारों का उदय होता है उसमें भिन्नता हो सकती है। आप किसी ग्रंथ को पढ़े तो ऐसी भिन्नता आपको लगने लगेगी और तब उसके लिए एक शब्द है, वो शब्द तो संस्कृत का
एक जटिल शब्द है। वो कहते हैं कि मूल लोग जब साधना करते हैं, जब उनमें रितंभरा प्रज्ञा, वह बुद्धि जिसमें संसार का कोई संस्कार शेष न रह गया हो, उस समय उन्होंने जो सुना वही वेद मंत्र है। उसका रचयिता वेद व्यक्ति नहीं, और इसलिए उन्होंने कहा वेद जो है अनादि है। और तब उन्होंने परम प्रमाण के रूप में वेद को इसलिए स्वीकार किया कि उन्होंने कहा वह व्यक्ति होगा तो उसके विश्लेषण में कुछ न कुछ कमी होगी। इसलिए वेद को ही अगर हम आधार माने, जो ऐसी स्थिति में सुना गया हो कि जब अंतःकरण बिल्कुल संस्कारों से और विचारों से इन सबसे ऊपर उठ गया हो, तो पतंजलि और दर्शन में उस स्थिति तक पहुंचने का बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। कैसे अंतःकरण में धीरे धीरे मन बुद्धि आदि शुद्ध हो करके एक ऐसी स्थिति आती है जिसको नाम दिया गया समाधि की स्थिति। और समाधि की स्थिति में जो साक्षात्कार होता है, तो वो साक्षात्कार ही वस्तुतः वास्तविक होता है। अब इसको अगर मानस में दृष्टांत के द्वारा समझना चाहे तो यूं कह सकते हैं कि स्वप्न तो मिथ्या के रूप में ही माना जाता है। सपना नहीं कहते भाई सपने जैसा संसार है, संसार सपना देखे तो भी ये कहेंगे अरे भाई सपना सत्य तो नहीं होता है। पर वो श्री रामचरितमानस में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर स्वप्न की सत्यता की ओर संकेत किया गया। अब उसको अगर काव्यात्मक भाषा में गोस्वामी जी ने कहा तो मैं आशा करता हूं आपने उसे सुना और पढ़ा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं अशोक वाटिका में, कृपया पूरे एकाग्र रहेंगे, जहां चारों ओर प्रतिकूलता और लंका के द्वारा जहां पर जनक नंदिनी सीता बंदनी बनी हुई दिखाई देती है। अब सीता जी का रूप क्या है? गोस्वामी जी ने जैसे शंकर जी का नाम लिया कि शंकर जी की कृपा से मेरी बुद्धि शुद्ध हुई या सुमति का उदय हुआ, तो गोस्वामी जी जैसे शंकर जी के विषय में कहते हैं उसी प्रकार से जनक नंदिनी सीता के विषय में भी कहते हैं। आप जनक नंदिनी सीता की जो वंदना तुलसीदास जी ने की है उसको यदि पढ़ेंगे तो आपको उसका संकेत मिलेगा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप क्या पाना चाहते हैं उनसे? ताके जुग पद कमल मनाऊं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है, शंकर जी की कृपा से सुमति मिलती है और जनक नंदिनी की कृपा से निर्मल मति मिलती है। अब साधारण व्यक्ति के लिए तो कोई अंतर नहीं है, पर वो गोस्वामी जी की जो एक भाषा है और दार्शनिक और साहित्यिक वो बड़े महत्व की। अब गोस्वामी जी ये कहते हैं कि जनक नंदिनी जो है, क्योंकि एक नाटक रचा गया है और नाटक प्रभु के द्वारा रचा गया है और प्रभु ने एकांत में सीता जी को बता दिया है। अब एक ऐसा पक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो शायद बड़ा कठोर हो और आपको प्रिय भी न लगे, लेकिन मेरे नाट्य के लिए आपको वो करना है। तो गोस्वामी जी की पंक्ति आप पढ़ते हैं जहां गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी कन्न मूल फल लेने के लिए वन में गए। एकांत जब हुआ तो प्रभु ने सीता जी से बड़े सुंदर शब्दों में संबोधित करते हुए कहा, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। आप तो बड़े व्रतशील है, आप मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। मैं कछु करब ललित नर लीला। अब मैं ऐसी लीला करना चाहता हूं कि जो करना अपेक्षित। और उन्होंने दो रूप दिए। कई प्रसंगों को कहते समय थोड़ा चिंतित होता भी हूं कि भाई उसको कहा जाए कि न कहा जाए, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि एक रूप में आप मेरे साथ रहिए, अन्न में निवास कीजिए, और दूसरे रूप में आपको आगे चल करके जो नाटक होने वाला है तो उस नाटक में जो मैं कहूं वो आपको पाठ दोहराना है। क्या उन्होंने कहा कि तब लगी पावक करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नसा, और तब निज प्रतिबिंब राखित सीता। सीता जी दो रूप में,
एक रूप में वो प्रभु से अभिन्न है, इसलिए प्रभु से अलग नहीं हो सकती, और दूसरे रूप में उन्होंने अपना प्रतिबिंब जो है वहां पर स्थापित किया। तो प्रतिबिंब कैसा रहा होगा? वो तैसे रूपशील सुविनीता, सौंदर्य में, शील में, स्वभाव में बिल्कुल एक जैसा। और वो जो भूमिका बताई गई वो बड़ी जटिल थी। क्या कि स्वर्ण मृग लेकर के रावण आने वाला है, और उस समय आप मुझसे ये अनुरोध कीजिए कि ये मृग बहुत सुंदर है, आप इसको मेरे लिए ला दीजिए। और फिर बता दिया गया कि आगे चल करके इसके परिणाम स्वरूप वो जो कुछ घटित होगा वो एक आवश्यक सा संसार के लिए चित्र होगा। अब लक्ष्मण जी नहीं है, उसका अभिप्राय स्पष्ट है कि अब ये पक्ष तो वह है जो श्री राम का मानवीय है, और दूसरा पक्ष ईश्वरीय है। अगर श्री राम लक्ष्मण से ये कहते कि रावण का विनाश करने के लिए नाटक में करूंगा, तो लक्ष्मण जी तो यही कहते कि इतने बड़े नाटक की आवश्यकता क्या? अरे मैं रावण को मार देता हूं, राक्षसों को मारने की क्या समस्या है? श्री राम को पता भी था, स्वीकार भी करते हैं कि जगमन सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने मत देते। पर उन्होंने जो संकेत किया वो ये बताना चाहते थे कि जो शुद्ध बुद्धि, जो पवित्र अखंड श्री सीता जी है, वह तो कभी श्री राम से अलग नहीं होती, पर लोक शिक्षण के लिए वह रूप में संकेत ये करते हैं कि जब उनके हृदय में स्वर्ण मृग का प्रलोभन उत्पन्न होता है, नाटक में वो बात तो बार बार दोहरानी पड़ेगी, तो मानो ईश्वर दूर चला जाता है और उनको प्रवृत्ति के मोहमय दुर्ग में बंदी होना पड़ता है। रावण मोह का रूप है, मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं। और वहां उस विपरीत स्थिति में जनक नंदिनी की निराशा की सीमा नहीं। अब वो निराशा जो है वो मानो उस स्थिति का परिचायक है कि जब हमारे जीवन में कोई प्रलोभन आता है तो प्रलोभन हमें ईश्वर से कितना दूर बना देता है, और उस समय नैराश्य का उदय, दुख का उदय होता है। पर वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उस निराशा की चरम स्थिति में भी लंका में एक राक्षसी विद्यमान, और वो क्या है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। यह त्रिजटा जो है ये वस्तुतः ये कुछ गोस्वामी जी के शब्द तो बड़े रखे होते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को देखा तो वहां पर भी जटा शब्द का प्रयोग है, पर किस रूप में? कृष्ण शीस जटा एक। सीता जी के सिर में जो बाल है वो उलझ करके एक जटा बन गई, और त्रिजटा के लिए वहां पर भी जटा है, पर वो त्रिजटा है। एक जटा और त्रिजटा का संवाद जो है अशोक वाटिका में हुआ, और जो उलझन में जिनकी जटाएं पड़ गई है उनका समाधान सीता जी को जब राक्षसियां रावण के आदेश से डराने लगती है तो त्रिजटा कहती है, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। क्या? मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक सपना देखा है। ये त्रिजटा जो है वो ध्यान और ध्येय की जो त्रिपुटी है, जहां तीनों का एक मिलन हुआ है, वो त्रिजटा। तो उसने एक सपनो बोली सुराय से सपना, मैंने सपना देखा। क्या? सपने बानर लंका जारी, एक बंदर लंका में आया हुआ है। हनुमान जी वहां बैठे हुए सुन रहे थे, वो मैं तो छिप के आया, लेकिन यहाँ सपने में भी मुझे देख लिया गया। और इतने ही नहीं, उसने वह भी कहा जिसकी कल्पना हनुमान जी के मन में नहीं थी। क्या? तो सपने बानर लंका जारी, वो बंदर लंका को जलावेगा। अभी आदेश तो प्रभु की ओर से नहीं मिला था, पर मानो संकेत ये था कि व्यवहार की भाषा में भले ही प्रभु ने लंका जलाने के लिए न कहा, पर त्रिजटा का जो स्वप्न है जिसमें कहीं पर भी अशुद्ध वृत्ति का प्रवेश ही नहीं, वहां पर जो दर्शन हुआ वही वास्तविक था। और इसलिए हनुमान जी को जब रावण ने आदेश दिया कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल के आग लगा दो, तो हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। त्रिजटा देवी, लगता है आपकी बुद्धि परम शुद्ध है, जो मैं नहीं जानता था वो अपने मुझे जो प्रभु ने भी नहीं कहा और मैं भी नहीं जानता था, आपने कहा, और देखिए कैसी आपकी बुद्धि शुद्ध है
क्या कि लंका जलाने के लिए मैं घी तेल कपड़े की आवश्यकता थी, मैं प्रबंध कहां से करता, पर सारा प्रबंध रावण ही कर रहा है। तो इससे मिलता है कि आपका जो संकेत है भय सहाय शारद में जाना, उसका रामायण का तात्विक अभिप्राय यह है कि आप साधारण समय में जो कुछ कहते हैं वो शुद्ध बुद्धि नहीं। आपका स्वप्न क्या सत्य होगा, आपका तो जागृत भी, हमारा तो जागृत भी सही नहीं, तो मानो वह जो शुद्ध स्थिति है। और उसका सूत्र यही है कि वस्तुतः संसार में रचयिता जो है वो केवल एक है और वो ईश्वर है, और उसके व्यक्तिकरण का जो माध्यम है वेद। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि मैंने ये बनाया, अगर वो कहता है कि मेरी ये बुद्धि का एक चमत्कार है, तो व्यक्ति सही नहीं। इसलिए ये कहा गया कि धर्म का जब आधार होगा तो वेद होगा, और वेद जो होगा अनादि होगा, और ये अनादि शब्द ही जो है हमारे धर्म को, संस्कृत को समझने का मूल आधार है। जो कुछ है वह व्यक्ति परक नहीं है, सब कुछ पहले से ही है। वह सब कुछ होते हुए भी जब किसी माध्यम से वह बात सामने आती है तो वो कर्ता नहीं होता है, निमित्त होता है। बस ये शब्द आप समझ लें। कोई आविष्कार हुआ, कोई घटना हुई, लेखन हुआ, काव्य हुआ, रचयिता व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति है तो दोषों का भंडार होगा, तब वस्तुतः उसका अभिप्राय यही है। इसलिए बार बार इस अनादि शब्द को भारतीय चिंतन में और पाश्चात्य चिंतन में बड़ा संकट यही है कि जब कोई भारतीय पद्धति से लिखे और कोई व्यक्ति पाश्चात्य जो शैली है उससे शोध ग्रंथ लिखे, तो शोध ग्रंथ लिखने पर वहां तो प्रारंभ ही से ही होगा कि इसका आदि कहां से है, ग्रंथ का या रचना का। तो आदि शब्द की खोज जो एक शैली है वो बहुत विद्वत्तापूर्ण है। पर यहां का सूत्र यह है कि जो कुछ है वो अनादि है, कुछ नया नहीं। हाँ, किसी व्यक्ति के माध्यम से वही जो अनादि सत्य है जब प्रकट होगा तब वो निश्चित रूप से प्रामाणिक होगा। वो स्थिति उसके अंतःकरण की जब होगी, और उसका अभिप्राय ये है, उसका तात्पर्य ये है कि ऐसी स्थिति में, इसलिए रामायण की क्या बात है, भगवान कृष्ण से बढ़कर के अद्भुत हो तो साक्षात ईश्वर ही। पर परंपरा का महत्व कितना है कि भगवान कृष्ण भी अर्जुन को जब ज्ञान का उपदेश देते हैं तो ये कहते हैं कि यह जो मैं कह रहा हूं, प्रारंभ में विविष्टवान मैंने सूर्य को सुनाया और सूर्य ने इक्ष्वाकु को सुनाया, और अर्जुन तो मुंह देखने लगे, कितनी आयु है महाराज आपकी। तो भगवान ने कहा कि हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं और अर्जुन तुम सबको नहीं जानते हो। और शब्द क्या मिला, परंपरावादी शब्द तो आजकल निंदा का है, पर भगवान कहते हैं जो मैं ज्ञान सुना रहा हूं एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षियो विदु, क्या ये महानतम जो ज्ञान है ये परंपरा से एक से दूसरे को प्राप्त होता रहा और बीच में काल विशेष में लुप्त हो गया, और अब तुम्हें मैं सुना रहा हूं। उसका सूत्र यह है कि आप किसी चिंतन के विषय में अगर आप दावा करते हैं ये आपका है और आप उसके रचयिता हैं, आप उसके चिंतक हैं, तो आस्तिक परंपरा जो है कहेगी कोई प्रमाण नहीं। जैसे मैंने कहा वकील को संविधान की धारा बतानी चाहिए, इसी प्रकार से आपको ये सिद्ध करना होगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं वो वेद मंत्रों में जिस सत्य का प्रतिपादन किया गया है उसके अनुकूल है। और इसलिए जब भी वो चिंतन की बात कहेंगे तो सबको ये दुहाई देना है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, शंकर जी का वाक्य मैंने प्रारंभ में कहा था कि जो कुछ मैंने कहा है वो वही है जो कि संत मुनि वेद पुराण ने कहा। और जब भी किसी की निंदा करना होता है तो कह देते हैं यदि वेद वदंति निदंत कथा। दंत कथा माने कल्पना से चाहे जो कहानी गढ़ लिया, बोले वेदों की यह वाणी है, ये कोई दंत कथा नहीं। तो लोगों को दंत कथा तो बड़ी प्रिय लगती है, पर प्रमाण के लिए वो कहते हैं कि वो अनुकूल होना चाहिए। और अनुकूलता का एक ही सूत्र है कि जो कुछ है, अर्जुन को भगवान ने गीता में सूत्र क्या दिया,
कि विराट कुंभ के दर्शन के बाद भी अगर लड़ना ही है तो ये दिखाने से क्या लाभ है कि सारी योद्धा मरे हुए पड़े हैं। सारी योद्धा मरे हुए पड़े हैं तो या तो मान लीजिए लड़ाई समाप्त हो गई, और अगर युद्ध करना है तो इस विराट कुंभ के दर्शन का लाभ क्या है। और तब भगवान ने जो सूत्र दिया, उस सूत्र क्या था, मया एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम। बिना इसको देखते देखे तुम लड़ते, अगर बिना देखे लड़ते तो तुम कर्ता बन के लड़ते। मैं लड़ रहा हूं और मैंने हराया। अब तुम जब लड़ोगे तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह तो मार दिया ईश्वर ने पहले ही, मैं तो निमित्त मात्र। यह निमित्त मात्रता ही हमारे धर्म और संस्कृति का मूल आधार है, जो व्यक्ति परक नहीं। महत्व व्यक्ति का नहीं है, महत्व यही है कि जो ईश्वर है वही अनादि है। राम अनादि अवधपति सोई, और जो कुछ संसार में प्रकट हो रहा है वह ईश्वर के द्वारा ही प्रकट हो रहा। और इस सत्य को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, और इसमें रामायण में पहला प्रश्न आता है, गंगा की धारा में गंगा निकली कहां से है। ये बड़े महत्व का यात्रा करते हैं गंगोत्री की क्यों, गंगा जी तो यहां पर भी है, पर मूल उद्गम, ये जो मूल उद्गम है ये अत्यधिक आवश्यक है, तभी वह पवित्र होगा, कल्याणकारी होगा। इसलिए गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि कवि तुलसी के रूप में जिसे आप जानते हैं वह कृति कवि तुलसी की नहीं, भगवान शंकर जो है, जो साक्षात ईश्वर है, उन्होंने मेरी बुद्धि को शुद्ध करके इस योग्य बनाया। और इसका अभिप्राय है यह जो ग्रंथ है उसकी विलक्षणता यही है कि वह प्रसाद है। याद रखिएगा, मिठाई बाजार से लाइए, चाहे मंदिर में आपको मिले, है तो मिठाई पर शब्द बदल गया। बाजार से आप लाए तो मिठाई उसका नाम है, और उसी को आपने भगवान के मंदिर में रख दिया तो लौट करके आया तो मिठाई नहीं कहेंगे मिठाई लीजिए, तब कहेंगे प्रसाद लीजिए। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि बुद्धि को प्रसाद बनाइए, और बुद्धि के प्रसाद बनने का अभिप्राय है कि ईश्वर से वो जुड़ जाए, और जो कुछ उसके द्वारा प्रकट हो वो ईश्वर की वाणी हो। उस व्यक्ति का अपना अहंकार, अपने अंतःकरण के संस्कार और मलिनता न हो। इसलिए गोस्वामी जी की यह वाणी केवल विनम्रता मात्र नहीं है, यथार्थ है कि रचयिता मैं कहा हूं, रचयिता तो वस्तुतः शिव है, आदि पुरुष ईश्वर वही है। इसलिए किसी ने मुझसे पूछा कि वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई, तुलसीदास जी कहते शंकर जी ने बनाई, तो वाल्मीकि जी के लिए तो ये शब्द चुना जाता है कि वो आदि कवि है। अगर वाल्मीकि जी आदि कवि है तो शंकर जी ने कब बनाई, और शंकर जी ने अगर बनाई तो काल बताइए, और नहीं तो ये बताइए कि शंकर जी ने पहले बनाई कि वाल्मीकि ने। तो मैंने तो ये दो शब्द उसके लिए मेरे माध्यम से आए। मैंने कहा वाल्मीकि जी आदि कवि है और शंकर जी अनादि कवि है, और अनादि को जान के आदि को जान के आनंद लीजिए। आदि व्यवहार का सत्य है, अनादि तात्विक सत्य है। आज बड़ा लंबा हो गया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, अब घड़ी की ओर ध्यान गया, तो अत्यधिक आगे चला गया। तो आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल से प्रारंभ होगी। बोलिए श्याम।